Hello everyone, I am Dr. M.T. Noor, gastroenterologist from इंदौर। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको हम GERD कहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये बीमारी क्या है, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, इस बीमारी को किन लोगों को ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है, इस बीमारी की डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है। तो ये इन सब विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये बीमारी GERD, जिसका कोई फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो ये बीमारी में क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो एसिड प्रोडक्शन होता है स्टमक में, जो कि रिक्वायर्ड होता है डाइजेशन के लिए, वही एसिड जो है वो रिफ्लक्स होके हमारे फूड पाइप में आने लगता है, जो कि जो है नॉर्मली एक प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन जब ये ट्रबल सम हो जाती है, जब ये हमारी रूटीन को अफेक्ट करने लगती है, तो उसको हम GERD कहने लगते हैं। तो ये बीमारी के बारे में हम बात करेंगे कि इसके बीमारी को हम कैसे पहचानें, सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम्स में ये बीमारी में दो तरह के सिम्टम देखने में आते हैं। एक तो टिपिकल सिम्टम जो कि रेट्रोस्टेनल बर्निंग, जिसको हम सीने में जलन कहते हैं। दूसरा जो कॉमन सिम्टम होता है रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, खाया पिया जो स्टमक में है उसका ऊपर आना, गले में रिफ्लक्स, गले में खट्टा पानी आना। तो ये जो है ये दो टिपिकल सिम्टम होते हैं। उसके अलावा कुछ अटिपिकल सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी में, जैसे कि लंबे समय तक गले में दर्द बना रहना। उसके अलावा कुछ लोगों में जो है सांस की बीमारी का हो जाना, कुछ लोगों में जो है सूखी खांसी का होना। तो ये इस बीमारी के एटिपिकल सिम्टम है। और जिन लोगों में ये बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है, उन लोगों में कभी कभी फूड पाइप के डैमेज और श्रिंक हो जाने से खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है। और उसके अलावा कुछ लोगों में गले में जो फूड पाइप में छाले होने से उल्टी में खून आ सकता है। तो ये इस बीमारी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जटिलताएं हो सकती हैं। तो ये बीमारी के बारे में जो है, अगर हमको डायग्नोस कैसे करना है, कैसे हम इस बीमारी के बारे में पता लगाते हैं, तो वो सिम्टम्स के बेसिस पे एक तो होता है कि जो टिपिकल सिम्टम है गले में जलन होना। उसके अलावा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया रहती है एंडोस्कोपी, जिसमें एक एंडोस्कोप एक पाइप जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके टिप पे कैमरा होता है। वो कैमरा जो है हम एंडोस्कोप के फूड पाइप के थ्रू पास करके हम काफ़ी सारी जानकारी ये हासिल कर सकते हैं कि फूड पाइप में स्वेलिंग तो नहीं हो रही है एसिड रिफ्लक्स होने से, फूड पाइप में कोई छाले तो नहीं हो रहे हैं, या फूड पाइप कोई श्रिंक। उसके अलावा जो है फूड पाइप स्टमक के बीच का जो वॉल्व वो लूज है या नहीं। उसका मुख्य कारण जो है वो हाइटस हर्निया का होना हो सकता है। तो हाइटस हर्निया की डायग्नोसिस हम एंडोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कुछ लोग, विशेष लोगों में हम बेरियम सॉल्व करके एक टेस्ट रहता है जिससे हम हाइटस हर्निया का पता लगा सकते हैं, दवा पिला के एक्सरे करना। कुछ विशेष लोगों में पीएच मेट्री टेस्ट रहता है जिससे हम ऐसे पीएच मेज़र कर सकते हैं फूड पाइप का। जैसे एसिड रिफ्लक्स होता है तो ऐसे पीएच फूड पाइप का ड्रॉप करता है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये बीमारी कुछ लोगों को होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। जो लोग ज़्यादा फैटी मील्स लेते हैं, ज़्यादा जो है अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, ओबिसिटी का होना, हाइटस हर्निया का होना, तो ये इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स हैं। जहाँ तक इस बीमारी के ट्रीटमेंट, इसका ट्रीट कैसे करना है, तो ज़्यादा जो माइल्ड केसेस होते हैं उसमें काफ़ी हद तक इस बीमारी को डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें जो है स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स का लेना, हैवी मील्स को अवॉइड करना, खाने के साथ पानी को अवॉइड करना, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल अवॉइड करना, वेट कंट्रोल रखना, और लेट नाइट मील्स अवॉइड करना। उसके अलावा जिन लोगों में डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद ये बीमारी के सिम्टम बने रहते हैं, तो हम कुछ सिंपल मेडिकेशन पिल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि H2RA मेडिकेशन है। उसके अलावा जो है PPI मेडिकेशन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। उसके अलावा रिसेंटली PCAP मॉलिक्यूल्स
जो है इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में। तो ये सिंपल मेडिकेशन के थ्रू मैक्सिमम 90% लोगों में इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। और तो उसको मेंटेन करने के लिए डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू मेंटेन किया जा सकता है। जिन लोगों में 10% लोगों में ये बीमारी सीवियर होती है, अंडरलाइंग हाइटस हर्निया होता है, तो उनमें एक सिंपल सर्जरी होती है फंडोप्लाइकेशन, जिसके थ्रू हम फूड पाइप स्टमक के बीच के वॉल को एक स्टिच लैप्रोस्कोपिकली स्टिच लगा के टाइट कर सकते हैं। उसके अलावा रिसेंट ईयर्स में जो है कुछ एंडोस्कोपिक एडवांसमेंट हुए हैं, जिसमें विशेष तौर पे गार्डेक्स डिवाइस होती है, जिसके थ्रू एंडोस्कोपिकली हाइटस हर्निया को करेक्ट किया जा सकता है और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें थी जिसके थ्रू हम इस बीमारी को कंट्रोल और ट्रीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आज का ये वीडियो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे के समझने के लिए आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।